एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस लेक्चर में हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिनके राइटर हैं खुशवंत सिंह, जो कि ऑक्यूपेशन से एक लॉयर है और एक प्रोफेशनल राइटर भी हैं। ये जो स्टोरी है बेसिकली उनकी लाइफ से ही रिलेटेड है, उनकी बचपन की मेमोरीज़ और उनकी ग्रैंड माँ के साथ उनकी जो रिलेशनशिप थे उनके बारे में बताया गया है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में खुशवंत सिंह बताते हैं कि घर का जो ड्राइंग रूम है उसमें एक पिक्चर हैंग किया हुआ है जो कि उनके ग्रैंडफादर का है, और उस पिक्चर में वो बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखाई दे रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड माँ है वो भी बहुत ज़्यादा ओल्ड है, उनके फेस पे रिंकल्स हैं और वो जो है हमेशा बेंड करके चलती हैं, मतलब थोड़ा सा झुक करके चलती हैं, और वाइट कलर की स्पोर्टलेस ड्रेस पहनती हैं। लेकिन उनके घर के जो बाकी लोग हैं वो उन्हें बताते हैं कि जब ग्रैंड माँ यंग हुआ करती थी तब वो बहुत ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल थी, बट उनके लिए ये थोड़ा सा एक्सेप्ट करना थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो जब से उन्हें देख रहे हैं, अपनी ग्रैंड माँ को जब से देख रहे हैं वो उन्हें ओल्ड ही देख रहे हैं। मतलब एक हो जाता है ना कि अगर हम बचपन से किसी चीज़ को वैसा देखते आ रहे हैं तो हमें लगता है कि नहीं, वो पहले वैसा हो ही नहीं सकता है। और उनकी जो ग्रैंड माँ थी वो पूरे दिन प्रेयर्स करते रहती थी, उनके हाथ में एक माला हुआ करता था। फिर वो बताते हैं कि उनका रिलेशनशिप जो था बहुत ही फ्रेंडली नेचर था उनकी ग्रैंड माँ के साथ। जब उनके पेरेंट्स सिटी में शिफ्ट हो चुके थे, वो तब से वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ विलेज में रहा करते थे। सुबह सुबह मॉर्निंग में उसकी जो ग्रैंड माँ थी वो उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती थी, और तैयार करते टाइम वो प्रेयर्स बोला करती थी। वो शायद इसलिए भी बोला करती थी प्रेयर्स क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद खुशवंत सिंह को याद हो जाएगा। बट खुशवंत सिंह बताते हैं कि उन्हें ये प्रेयर आज तक याद तो हुआ नहीं, लेकिन उनकी जो ग्रैंड माँ थी उनका वॉइस उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। खुशवंत सिंह का जो स्कूल था वो एक टेम्पल से अटैच था, इसीलिए उनकी जो ग्रैंड माँ थी वो डेली उन्हें स्कूल छोड़ने जाया करती थी और वापस लेकर के भी आया करती थी। और इस बीच वो रास्ते में क्या करती थी, स्ट्रीट डॉग्स को फीड भी किया करती थी, चपातीस रोटी उन्हें फीड किया करती थी। फिर वो बताते हैं कि कैसे उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब उनके पेरेंट्स उन्हें सिटी बुला लेते हैं और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में उनका एडमिशन करवा देते हैं। अब उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो उन्हें ना तो स्कूल छोड़ने जाया करती थी और ना ही वापस लेने आया करती थी। स्कूल जाने के लिए खुशवंत सिंह बस से आया जाया करते थे। तो ये सब को लेकर के जो उनका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा वीक बॉन्ड बन रहा था। वो उन्हें बताते थे, जब भी खुशवंत सिंह आते थे तो कैसे उन्होंने साइंस के बारे में पढ़ा, ग्रेविटी के लॉज के बारे में पढ़ा, एकेडमिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा, और कैसे उन्होंने जाना कि हाँ अर्थ राउंड है। तो उनकी ग्रैंड माँ जो थी सेटिस्फाई नहीं होती थी, अनहैप्पी ही रहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कैसा स्कूल है जहाँ पे गॉड से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं बताया जाता है। फिर खुशवंत सिंह बताते हैं कि जब भी वो अपनी ग्रैंड माँ को बताया करते थे कि उनके स्कूल में डांस और सिंगिंग भी सिखाया जाता है, तो उनकी ग्रैंड माँ सोचती थी कि ये बहुत ही ज़्यादा बेकार स्कूल है, क्योंकि यहाँ पे गॉड से रिलेटेड कुछ बताया नहीं जाता है और डांस और जो सिंगिंग है वो अच्छे लोग नहीं सीखा करते हैं। उसके बाद फिर खुशवंत सिंह बताते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो बस एक वैसा बॉन्ड था उनके बीच में जो कि बनाए रखता था, वो उनका रूम था। बट जब वो यूनिवर्सिटी में जाते तो वो भी सेपरेट हो जाता है ग्रैंड मदर से। अब ग्रैंड माँ क्या करती थी, अपने घर की बालकनी में बैठ करके बर्ड्स को फीड किया करती थी, प्रेयर्स किया करती थी। और खुशवंत सिंह बताते हैं कि वो उनके लाइफ का, वो उनके डे का सबसे बेहतरीन टाइम हुआ करता था जब वो स्पैरोज़ को, बर्ड्स को फीड किया करती थी। और वो जो बर्ड्स थी कभी उनके लैप्स पे आकर के, कभी शोल्डर पे, कभी सर पे आके बैठ जाया करती थी, और ये सबसे ना ग्रैंड माँ जो थी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती थी। फिर वो बताते हैं कि जब वो आगे की पढ़ाई करने के लिए 5 ईयर्स के लिए अब्रॉड जब शिफ्ट होने वाले रहते हैं तो सोचते हैं कि उनकी ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा अपसेट होगी, बट उनकी ग्रैंड माँ वैसा कुछ रिएक्ट करती नहीं है। ज़्यादातर वो एकदम शांति रहा करती थी, किसी से कुछ बोलती नहीं थी उतना। लेकिन जब खुशवंत सिंह को जाना था तो उनको रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करके आती हैं और एक हक देती हैं उनको, और फोरहेड किस भी देती हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है खुशवंत सिंह को कि शायद ये जो है, ये जो टच है, ये जो फील है, ये उनके लिए लास्ट ही है, क्योंकि शायद अब वो 5 ईयर्स के बाद वो आएंगे तो उनकी जो ग्रैंड माँ है अलाइव रहेंगी या नहीं रहेंगी वो श्योर नहीं थे, क्योंकि उनका एज जो था बहुत ज़्यादा हो चुका था। फिर जब वो 5 ईयर्स के बाद वापस अपने घर आते हैं तो उनकी जो ग्रैंड माँ है उन्हें स्टेशन से लेने आती हैं, और वो उतनी ओल्ड दिखाई नहीं दे रही होती है। खुशबंत सिंह को ऐसा लगता है कि 5 साल पहले जब वो उन्हें स्टेशन छोड़ने आई थी तब भी वो वैसी ही दिख रही थी, और अभी भी उनका जो एज है, उनका जो लुक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। फिर क्या होता है, इवनिंग में जिस वुमेंस होती हैं आसपास की, तो
लोगों को बुला करके बहुत ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजा रही थी। ऐसा करते हुए खुशवंत सिंह उन्हें रोकते भी हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है। वो बहुत ज़्यादा उसमें पूरा क्या कहते हैं, पूरा ही मगन हो जाती हैं और वो बहुत सेवरल ऑफ आवर वो वही काम किए जाती हैं, जिसके कारण से अगले दिन उन्हें फ़ीवर हो जाता है और वो बीमार हो जाती हैं। और उनकी ग्रैंड माँ को पता था कि वो उनके लाइफ का आखिरी टाइम है। अब उन्हें ये सब फालतू की चीज़ों में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वो बस भगवान की प्रेयर करना चाहती थी। वो दिन भर यही काम करती हैं और फिर थोड़े ही देर के बाद उनकी ग्रैंड मदर जो है वो हेवन में चली जाती हैं। फिर घर में बहुत ज़्यादा शांति हो जाता है, कोई भी कुछ बोलता नहीं है। फ्यूनरल्स की तैयारी में सब लग जाते हैं। जब फ्यूनरल्स के लिए जब उनकी बॉडी को ले जाया जाता है तो उनकी जो मदर है खुशवंत सिंह की, वो नोटिस करती हैं कि जो स्पैरो हैं, बर्ड्स हैं, वो जहाँ पे उनकी ग्रैंड मदर बैठा करती थी वहाँ पे बैठी हुई हैं। तो उनकी मदर क्या करती हैं कि उन्हें भी कुछ ब्रेड्स के जो टुकड़े होते हैं उन्हें सर्व करती है, लेकिन वो जो स्पैरो हैं वो कुछ भी नहीं खाते हैं और थोड़ी देर के बाद ही वो चले जाते हैं। कुछ देर बैठने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे उनकी माँ को वो सारा जो ब्रेड्स उन्होंने उनको दिया था उन्हें वो साफ़ करना पड़ता है। इसी के साथ स्टोरी जो है यहीं पे ख़त्म होती है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।